आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपकी इनकम बिलो 2.5 लाख है, अगर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन आपने कर दिए हैं तो भी आपको अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है। कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पे 1 to 1 डिस्कस करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एंड आप सभी लोग वॉच कर रहे हैं सुमन एजुकेशन हब। तो चलिए 1 to 1 सारे ट्रांजैक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 139(1) वो ये बताता है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है पूरे साल में, बिलो 2.5 लाख है तो आपको आईटीआर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम पूरे साल में 2.5 लाख से अबव है, ज़्यादा है, तभी आपको अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है, अगर आपकी इनकम बिलो 2.5 लाख है बट कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो आपने कर दिए हैं, तब भी आपको अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सबसे पहला हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा। सबसे पहले अगर आप अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, मान लीजिए 23-24 की आईटीआर रिटर्न को प्रिपेयर करना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं, तो सबसे पहले आपको अपने बैंक स्टेटमेंट को ले लेना है। पूरे साल के बैंक स्टेटमेंट को ले लीजिए और पूरे साल के बैंक स्टेटमेंट को आपको केयरफुली देखना है कि डिपॉजिट आपने कितना टोटल अमाउंट किया है। सेविंग अकाउंट के लिए जो लिमिट है वो 50 लाख है। अगर आपने 50 लाख से मोर देन डिपॉजिट किया है तो आपके ऊपर जो आईटीआर रिटर्न है वो मैंडेटरी है, आपको करना है। और करेंट अकाउंट के लिए मोर देन 1 करोड़ का डिपॉजिट अगर आपने किया है तो भी आपको वहाँ पे आईटीआर जो है अपनी फाइल करना मैंडेटरी है। उसके बाद जो थर्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपने पूरे साल में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल मोर देन 1 लाख आया है तो भी आपको अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है। उसके बाद अगर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है और प्रोफेशन के थ्रू आपने रिसीव किया है मोर देन 10 लाख रुपीज़ का, तो भी आपको अपनी आईटीआर रिटर्न करना मैंडेटरी है। अगर आप फॉरेन में ट्रैवल करते हैं, फॉरेन में ट्रैवल करने के लिए आपने एक्सपेंस किया हुआ है मोर देन 2 लाख का, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। मैंडेटरी हो जाता है आपको अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करने का। टीडीएस अगर आपका डिडक्ट हुआ है मोर देन 25,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 लिमिट है, तो आपको चेक कर लेना है। सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन आईडी बना लेनी है जीएसटी पोर्टल, अपने आईटीआर पोर्टल पे। और लॉगिन आईडी बनाने के बाद अपने 26 एएस एंड एआईएस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपका टीसीएस या फिर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वहाँ पे आपको शो होगा, तो वहाँ से आपको पता चल सकता है कि टीडीएस अगर आपका डिडक्ट हुआ है। कई सारे लोगों को पता नहीं होता है और टीडीएस डिडक्ट होता है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस थे जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपकी इनकम बिलो 2.5 लाख है और आपने इनमें से कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन किया है तो आपके ऊपर जो आईटीआर रिटर्न है वो मैंडेटरी है, आपको करना है, तो आप कर लीजिएगा। अगर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन आपने किया है, अगर नहीं किया है और बिलो 2.5 लाख आपकी इनकम है तो मैंडेटरी नहीं है आईटीआर रिटर्न फाइल करने की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।